कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हो सकती है काला पानी की सज़ा। आप लोगों को बताएंगे कि काला पानी की सज़ा तक पहुंचने के लिए आखिर लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे कौन से अपराध हैं जिनको एनआईए जांच की रडार में देखा जा रहा है। एनआईए जांच की रडार में जो भी एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। और जहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई की रही बात, तो लॉरेंस बिश्नोई को काला पानी की सज़ा हो सकती है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंग का सरगना है, जिसके पास लगभग पूरे देश में 700 शूटर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो कि चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो 2008 में छात्र संघ की जो चुनाव हुआ था, उसमें छात्र संघ का जो चुनाव था वो दूसरे पक्ष के जो लोग थे वो चुनाव जीत गए। और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की और उस गैंग की दुश्मनी हो गई। तो दुश्मनी होने के बाद दोनों रोड पर आपसी फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई को, और तब से लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को चला रहा है। तो काला पानी की सज़ा लॉरेंस बिश्नोई को क्यों हुई? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने काफ़ी ऐसे अपराध किए जो कि जेल में से बैठकर संभव नहीं थे, जिनको वो गैंग ऑपरेट करता है। तो अभी बात कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि डीएवी चंडीगढ़ में जब एडमिशन मिला तो उसके बाद छात्र संघ के चुनाव में जब करारी हार हुई तो लॉरेंस बिश्नोई कि जो कहने वाले बताते हैं, जो जानने वाले बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अपना प्यार जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको साजिश के ज़रिए जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में आया और जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। और डी कंपनी कहते हैं कि दाऊद से भी बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है फ़िलहाल वर्तमान टाइम में। तो आपको रिपोर्ट ऐसे ही मिलती रहेगी। फ़िलहाल न्यूज़ 20 को सब्सक्राइब जरूर करें। जब लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड ने कनाडा में बैठे बैठे जब जिम्मेदारी के ली कि सिद्धू मूसेवाला को हमने मरवाया है, तो सिद्धू मूसेवाला की जो जांच की एजेंसी थी, जो जांच हुआ तो उसमें पता चला कि सिद्धू मूसेवाला से पर्सनल रंजिश जो कि लॉरेंस बिश्नोई के फुआ के लड़के विक्कू मीदू खेड़ा और कई ऐसे गैंगस्टर थे जो आपसी गैंगवार में मारे गए थे। और बम्बिहा गैंग के साथ कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का नाम जोड़ा गया था। मूसेवाला के हत्याकांड के बाद फिर धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल से अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगा। और अब खबर आ रही है कि एनआईए जो कि तैयारी कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान निकोबार भेजने की, ताकि वो काला पानी की सज़ा को भुगते और वहाँ से आ ना सके और वहाँ से ऑपरेट करने में उसको अपनी गैंग को परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सख्ती दिखा रहा है। मगर लॉरेंस बिश्नोई आखिर इतना बड़ा कुख्यात जराइम का दुनिया का बेताज बादशाह क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कहानी है उन 700 शूटरों की जो कहीं ना कहीं देश के इर्द गिर्द हर जगह बसे हुए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ कर प्रशासन फेंकना चाहता है। और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मजबूती के साथ काम करने की एक तरह से एक चैलेंज है, जिसको प्रशासन देखते हैं कैसे हैंडल करता है। तो एनआईए के रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को काला पानी की सज़ा हो सकती है। बिश्नोई जो कि पंजाब फजिल्का में 1992 22 फरवरी को जन्मा, जिसकी मां ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस शब्द का अर्थ है दूध की तरह सफ़ेद, जिसका दूर दूर से कोई जराइम से कोई लेना देना नहीं था उसके परिवार का। उसके पिताजी पुलिस में नौकरी करते थे और पंजाब में करोड़ों की ज़मीन थी। तो लॉरेंस की हर फरमाइश को परिवार ने पूरा किया। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को काला पानी सज़ा इसीलिए की जा रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, क्योंकि उसके पास 700 से अधिक शूटर हैं। और बताना चाहूँगा कि वही लॉरेंस बिश्नोई जिसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा, लॉरेंस शब्द का अर्थ होता है दूध की तरह सफ़ेद। उसके पिता पुलिस में थे, फजिल्का पंजाब में पुश्तैनी ज़मीन थी और काफ़ी करोड़ों की ज़मीन थी। तो लॉरेंस बिश्नोई की हर एक ख्वाहिश पूरी की गई। मगर जब वो 2008 में राजनीति में आया, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, चंडीगढ़ डीएवी में जब उसने एडमिशन लिया, उसके बाद जो सामने वाली जो पक्ष के लोग थे वो चुनाव जीत गए और लॉरेंस बिश्नोई को किसी गैंगवार में दोनों पक्ष जो हैं वो सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दोनों पक्षों का नाम आया। उन पक्षों के नामों में लॉरेंस बिश्नोई को चार्जशीट में दायर किया गया। लॉरेंस बिश्नोई को सज़ा भी हुई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान, बहुत बड़े अभिनेता बॉलीवुड के सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? इसका भी कारण है, क्योंकि काला हिरण जो है वो बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है। और बिश्नोई कहता है, उसने जेल में से खुद इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने देखा होगा, कि उसका कहना ये है कि लॉरेंस सलमान खान अगर मुझसे माफ़ी मांग ले, मेरे समाज से माफ़ी
मांग ले, जा कर के मोकामा, जो कि वहाँ पर राजस्थान में मोकामा मंदिर है बिश्नोई समाज का, वहाँ माफ़ी मांगेगा तो उसकी जान बख्शी दी जाएगी। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है और गोल्डी बराड़ जो कि बाहर बैठा हुआ है, जो कि समझ लीजिए कनाडा में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है, तो वो सब ने जिम्मेदारी ली, मगर कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरे की घंटी है। इस रिपोर्ट को आपको बताने की मेरी एक मानसिकता है कि आप लोग जराइम की दुनिया से सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि जराइम की दुनिया का अंत एक ना एक दिन गोली से होता है, और वो गोली कब कैसे किसको आएगी, कहाँ लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो जराइम की दुनिया से आप लोग दूर रहें, और जराइम की दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी दिशा और दशा देख लीजिए। NIA रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई को हो सकती है काला पानी की सज़ा।